आदमी ने गूंगी लड़की की मदद की, उसका गिरता हुआ बैग पकड़कर। ट्रेन से उतरने के बाद लड़की चुपचाप उसे 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक पीछा करती रही। ये देखकर आदमी ने सोचा कि लड़की उसे पसंद करती है, तो उसने कहा कि छोड़ दो। उसे लड़की में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, लड़की ने पीछे से उसका बैग फिर पकड़ लिया। इस बार आदमी का सब्र टूट गया। उसने मजाक करते हुए कहा कि अगर उसका पीछा करना है तो नंबर लो और शहर में लाइन में लग जाओ। लेकिन लड़की ने इशारों से बताया कि वो जानबूझकर उसका पीछा नहीं कर रही थी। असल में थोड़ी देर पहले जब आदमी ट्रेन में फोन पर बात कर रहा था, लड़की ने उस फोन से अपनी दादी की आवाज पहचान ली थी। वो अपनी दादी को ढूंढने के लिए उसका पीछा कर रही थी। सच्चाई जानकर आदमी को अजीब लगा। उसे लगा था कि लड़की उसे पसंद करती है। फिर उसने लड़की के हाथ में दादी का पता लिखा हुआ कागज देखा। उसे समझ आया कि लड़की सच में उसकी पोती है। उसने तुरंत दादी को फोन किया और कहा कि वह उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा है। फिर उसने बैग उठाया और शहर की ओर चल पड़ा। लड़की को लगा कि आदमी उतना ठंडा दिल नहीं है और वह भी उसके साथ शहर गई दादी को चौंकाने के लिए। आदमी ने लड़की को पीछे छुपाया और ऊपर की ओर चिल्लाया, कोई दादी के फल चुरा रहा है। एक सेकंड बाद दादी गुस्से से नीचे आई। जैसे ही उन्होंने पीछे खड़ी लड़की को देखा, वो पोती जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था, वो वहीं रुक गई। लड़की बोल नहीं सकती थी, तो उसने फोन निकाला और सब समझाया। हमेशा हंसमुख रहने वाली दादी टूट गई। दौड़कर आई और पोती को कसकर गले लगा लिया। आदमी उस भावुक पल को सह नहीं पाया। उसने सिगरेट जलाई और आंसू रोकने की कोशिश की। असल में लड़की की माँ कुछ महीने पहले कार दुर्घटना में मर गई थी। उसके पिता उसकी बहन को बचाने के लिए उसका दिल लेना चाहते थे, इसलिए वह भागकर दादी के पास आ गए। उसकी दुखद कहानी सुनकर उस कठोर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसे इतना बेरहम नहीं होना चाहिए था। माफी के तौर पर उसने लड़की के लिए गुलाबी कपड़े खरीदे और खिड़की के बाहर से चुपचाप उसे देखा। अगले दिन लड़की उसके टैटू शॉप पर आई और बोली कि उसकी दादी गर्मी को लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर वहीं आराम करे। उसके दोनों भाई सोच रहे थे कि वो मना कर देगा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि आदमी उसे सीधे अपने कमरे में ले गया और कहा कि वो सिर्फ कमरे और बालकनी में रह सकती है। जब तक वो कुछ तोड़ेगी नहीं, उसे गुस्सा नहीं आएगा। जैसे ही वह गया, लड़की ने देखा कि उसने एक तितली बनाई थी। उसे याद आया कि आदमी ने कहा था चीजें मत तोड़ो, तो उसने उस तितली के नीचे फूल बना दिए। उसके भाई डर गए, सोचने लगे कि अब वो फट पड़ेगा। लड़की भी डर गई। तभी आदमी ऊपर आया। भाइयों ने तुरंत सफाई दी कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। आदमी गुस्से में लगा। उसने उसके हाथ से ड्राइंग छीन ली। लड़की बार बार माफी मांगने लगी और फिर भाग गई, कहते हुए कि उसे स्कूल जाना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी वास्तव में नाराज नहीं था। उसे लगा कि उसने लड़की को डरा दिया है, इसलिए उसी दोपहर वो उसे स्कूल से लेने गया। तभी एक लड़की जो उस आदमी को पसंद करती थी आ गई और उनके रिश्ते पर सवाल उठाया। गूंगी लड़की डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन आदमी ने उसका कंधा पकड़ लिया और दूसरी लड़की को चेतावनी दी कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसका पीछा करे, लेकिन अगर उसने गूंगी लड़की को छुआ तो वो उसे बख्शेगा नहीं। फिर वो गूंगी लड़की के साथ कार में चला गया। उसने उसकी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका डरावना चेहरा देखकर लड़की डर गई। उसने ड्राइंग वाली घटना के लिए माफी मांगी और उसकी कला की तारीफ की। फिर उसने उसे नीचे छोड़ा और कहा कि सामान पैक कर लो, वो ट्रांसफर का काम देख लेगा। लेकिन जैसे ही लड़की ऊपर गई, उसके पिता ने उसे डंडे से मारा। असल में उसकी बहन का हार्ट डोनर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए उसके पिता ने उसका दिल लेने का प्लान बना लिया था। शुक्र है कि आदमी ने शोर सुन लिया और सही वक्त पर पहुंच गया।